परिधि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं ऋषिराज निषाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुणनखंडों के योग पर आधारित प्रश्न। तो गुणनखंडों के योग पर आधारित जब भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा प्रश्न का प्रकार पहले, गुणनखंड का योग। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला देखिएगा, कह देगा कुल गुणनखंडों का योग। दूसरा प्रश्न बनेगा सम गुणनखंडों का योग। तीसरा प्रश्न बनेगा विषम गुणनखंडों का योग। यही 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसको हम देसी जुगाड़ से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया भी देसी जुगाड़ से। तो आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कह दे कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो मित्रों देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, 120 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 120 को हम काटेंगे 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से विभाजित है। 2 से कटेगा कितने बार में, 60 बार में। फिर 2 से इसको काटेंगे, कटेगा 30 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे, कटेगा 15 बार में। फिर इसको 3 से काटेंगे 5 बार में। फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। यानी हम 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करते हैं, इसको कैनोनिकल रूप में हम व्यक्त करते हैं। कैनोनिकल रूप का मतलब होता है इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। इन संख्याओं को जो गुणा के रूप में है, इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। जब घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 2 का हम कितने बार गुणा किए हैं, 3 बार। तो यहाँ 2 पे 3 हो जाएगा। फिर गुणे 3 पे 1 घात, गुणे 5 पे 1 घात। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। कह दे कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो कुल गुणनखंड का योग, जब भी कुल गुणनखंडों का योग पूछ दे तो हम क्या करेंगे, संख्या जो दिया हुआ है, जो घात के रूप में है, कैनोनिकल रूप में है, उसको 0 से हम स्टार्ट करके और बढ़ते क्रम में जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक घात रहता है। तो 0 से स्टार्ट करके 1 2 करके घात के रूप में हम क्या करेंगे, व्यक्त करके उसको जोड़ करके आपस में गुणा करते हैं। तो एक चीज को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 पे 0, फिर प्लस लगाएंगे 2 पे 1, फिर पर 2 पे लगाएंगे 2, फिर 2 पे लगाएंगे 3। अब यहाँ पे गुणा है तो हम भी गुणा करेंगे। फिर इसको शुरू करेंगे 0 से, तो 3 पे 0 और प्लस 3 पे 1। फिर यहाँ पे गुणा है, गुणा लिखेंगे। फिर 5 पे 0 और प्लस 5 पे 1। अब किसी भी संख्या पे 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। 2 पे 1 का मतलब 2, और फिर 2 पे 2 का मतलब 4, फिर 2 पे 3 का मतलब 8। गुणे 3 पे 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 पे 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर गुणा 5 पे 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 5 पे 1 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबके बीच में प्लस है, प्लस को जोड़ लेंगे। तो ये 8 2 10 5 15 गुणे 4 गुणे 6, 15 चौको 60 गुणे 6, 6 छक्के 36। यानी कुल गुणनखंडों का योग क्या हो गया, 360। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा,
तो आइएगा विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे समभाजक है और यहाँ पे ये विषम भाजक है। यानी जब कुल गुणनखंडों का पूछ रहा था तो हम पूरी संख्या को लिए हैं, जब विषम पूछेगा तो हम केवल विषम वाली संख्या लेंगे और जो भी प्रक्रिया पहले किए हैं वही प्रक्रिया हमको यहाँ भी करना है। तो आइएगा विषम गुणनखंडों का योग हम हल करें। तो विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग करेंगे तो आधार वाली संख्या में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या विषम है। तो यहाँ 3 और 5 मिल रहा है विषम, इन्हीं का हम योग निकाल देंगे। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से, यानी 3 पे 0 और प्लस 3 पे 1, फिर गुणा बीच में है, गुणा लिखेंगे 5 पे 0 और प्लस 5 पे 1 बराबर, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ गुणा है, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। 4 गुणे 6, 3 1 4 और 5 1 6, आपस में गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, यानी विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला अगर पूछ दे क्वेश्चन आपको इसी में बना दे कि 120 में सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो सम गुणनखंडों के योग जब भी निकालेंगे तो अंतर क्या करेंगे, सम वाली संख्या में 0 से स्टार्ट करते थे, किसमें, कुल गुणनखंडों के योग में, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रक्रिया है वो सेम प्रक्रिया वही हम करेंगे। तो आइएगा सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो सम गुणनखंड का योग, अब केवल यहाँ पे सम संख्या पहले लेंगे तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी बाद वाली संख्या है उसको क्या यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, यानी यहाँ लगाएंगे 2 पे 1 और प्लस 2 पे 2 और प्लस 3 पे 2 पे 3, फिर इसको वही प्रक्रिया जो पहले वाली संख्या में किए हैं, 3 पे 0 प्लस 3 पे 1, फिर 5 पे 0 प्लस 5 पे 1, यानी 2 प्लस 4 और प्लस 8 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5, 8 2 10 4 14 गुणे 4 और गुणे 6, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24, 24 में 14 का गुणा कर देंगे, यानी 24 गुणे 14, 10 और 4 के फॉर्म में तोड़ लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, 6 9 4 13 3 और यानी 336 सम गुणनखंडों का योग 336, यही हमारा आंसर होगा। तो आज का मित्रों हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह से मज़ेदार और शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।